हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। चलिए हम अपनी स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। चैप्टर की स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है कि ड्रैगन सारी चीज़ों को इकट्ठा करके और अपना काम शुरू कर दिया होता है और फिर 4 घंटों के बाद ड्रैगन अपना बेड तैयार कर देता है। फिर हमें इबोर को दिखाया जाता है जो शौक होके पूछता है, आपने इसे सिर्फ 4 घंटों में ही ख़त्म कर लिया। और फिर ड्रैगन सेल्फ कॉन्फिडेंस में खुद की ओर पॉइंट करके बोलता है कि मैं ऐसा कुछ पहली बार बना रहा हूँ, अगली बार मैं इसे सिर्फ 1 घंटे में ही ख़त्म कर सकता हूँ। ड्रैगन के अंदर ग्रेट स्किल्स हैं। और फिर फादर इब्रो अपने दांत पीसते हुए सोचता है, अगर ये इसी रेशियो से काम करता रहा मैं बहुत जल्दी यूजलेस हो जाऊँगा। मैं चर्च में वापस नहीं जाना चाहता। और वो फिर चर्च में नहीं जाना चाहता और वो फिर चर्च के बारे में सोचने लगता है। और हमें चर्च का सीन दिखाया जाता है जहाँ कुछ लोग प्रेयर कर रहे होते हैं और फिर वो सब बोलते हैं गॉड के सीक्रेट मैसेंजर को हाईली रिस्पेक्ट दिया जाता है। लेकिन चर्च में सब कोई जानते हैं यह अब तक का सबसे बुरा टाइटल है। और एबोट सोचता है, नो फ्रीडम, नो प्राइवेसी, नो ह्यूमन राइट। सीक्रेट मैसेंजर को प्रीट्स और प्लेबियर्स को प्रश्न करने के लिए अपना सुंदर रूप और कैमारिया बनाए रखना पड़ता है। सुंदर दिखने वाला प्रीस्ट या तो बिशप को रिश्वत देगा या फिर किसी अमीर आदमी का खिलौना बन जाओ और चर्च से अलग हो जाओ। और इबोर सोचता है, ना ही मेरे पास पैसे हैं और ना ही मैं किसी अमीर आदमी को जानता हूँ और इसीलिए मैं सीक्रेट मैसेंजर का कैंडिडेट बन गया। और हमें फिर दिखाया जाता है इबोर बैठ गया है, सोच रहा होता है, डिफरेंट उम्मीदवारों ने मुझे ले जाने के लिए एक नाइट्स को भी किराए पे रखा था ताकि वो श्योर हो जाए कि मैं सीक्रेट मैसेंजर बन जाऊँ। और हमें दिखाया जाता है इबोर अपने सर को खुजा के मुस्कुरा रहा होता है और फिर हंसते हुए बोलता है, मिस्टर ड्रैगन आप थक गए होंगे, यहाँ आइए मैं आपका मसाज कर दूँ। और इबोर सोचता है, अगर एक बार उन्हें बिलीव हो जाए कि मैं वर्जिन नहीं हूँ तो मुझे वापस भेजने के लिए जोर नहीं डालेंगे। और ड्रैगन इबोर को उठा के ज़मीन से बेड पे रखता है। ओके सॉरी। मिस्टर ड्रैगन इबोर को बेड से नीचे उतारता है और खुद ही उस बेड पे सो जाता है। और फिर इबोर बेचारा मुस्कुराते हुए बोलता है, मिस्टर ड्रैगन जब आप ड्रैगन रूप में होंगे तो मैं आपको मसाज कैसे दे पाऊँगा। और ड्रैगन गुस्से में बोलते हैं इबोर से, बेतुका मत बनो, मैंने इतना बड़ा बिस्तर इसलिए नहीं बनाया क्योंकि मैं इंसान नहीं बनना चाहता। और मिस्टर ड्रैगन इबोर को बोलते हैं कि वो भूसे का ढेर तुम्हारा है, तुम वहाँ पे सो सकते हो। और फिर इबोर अपने दांतों को क्रश करते हुए बोलता है, ओह गॉड, अब कोई मुझसे ये ना बोले कि इस ड्रैगन को मैन में कोई इंटरेस्ट नहीं है। अगर वो मेरा मदद नहीं करना चाहता तो मुझे कोई दूसरा आदमी ढूंढना पड़ेगा। फिर हमें इबोर को दिखाया जाता है जो एक जगह को पॉइंट करके बोल रहा होता है, चलो वहाँ पे हम अपना पैलेस बनाएं। इबोर ड्रैगन के ऊपर होता है और सोचता है कि ये बहुत ही फास्ट है। और फिर ड्रैगन लैंड करता है और फिर ड्रैगन के ऊपर से इबोर जंप करके नीचे आता है। बस आज के लिए काफ़ी है, हमने काफ़ी काम कर लिया है, मैं बहुत थक गया हूँ। हम पूरे दिन महल बनाने के लिए जगह ढूंढ रहे हैं। और ड्रैगन इबोर के कंधे पे पॉक करते हुए बोला। और फिर इबोर उसके नाखूनों को देखता है और ड्रैगन बोलता है कि मुझे अच्छा लगा बट इसे ख़त्म करो। फिर इबोर बोलता है कि मुझे आराम की ज़रूरत है, नहीं तो मैं ज़्यादा काम करने से ही मर जाऊंगा। ड्रैगन उससे पेंटिंग मांगते हुए बोलता है कि मैं तुमसे कुछ भी करने के लिए नहीं बोल रहा हूँ, बस तुम जाके एक तरफ बैठ जाओ। और इबोर ड्रैगन को पेंटिंग देने के बाद टर्न होके जाने लगता है। और फिर इबोर मुस्कुरा के सोचता है कि ओ, मेरे डायरेक्शन के बिना वो कुछ भी नहीं कर सकता। और वो फिर जंगलों में जाने लगता है। फिर वो बोलता है, ऐसा लगता है कि जैसे नदी के आसपास कुछ गांव हैं, इसलिए फ्यूचर में मार्केटिंग के लिए ज़्यादा परेशानी उठानी नहीं पड़ेगी।
और वो अपने हाथों में सोने की थैली को घुमा रहा होता है। मेरी किडनैपिंग की खबर शायद यहाँ तक अभी तक नहीं पहुँची है, इसीलिए जब हो सके हम खरीदारी करने जा सकते हैं। ईबोर उस सिटी में पहुँच चुका रहता है। उसके सामने एक बुटीक दिखता है और वहाँ की जितनी भी लड़कियाँ होती हैं ईबोर को देख के ब्लश कर रही होती हैं। और फिर ईबोर सोचता है कि मुझे सबसे पहले इस पादरी वाली ड्रेस को उतारना होगा, और वो बुटीक के दरवाजे को नॉक और शॉपकीपर उस दरवाजे को खोल देता है। फिर वो शॉपकीपर ईबोर को गुड डे सर बोलता है। फिर वो बोलता है कि आप किस तरह के कपड़े चाहते हैं सर? हमारे यहाँ हर डिजाइन के कपड़े आपको मिलेंगे और हम कस्टम ऑर्डर भी लेते हैं। और फिर ईबोर कुछ ड्रेसेस को पॉइंट करके बोलता है ये इन सब को पैक कर दो। और फिर हमें शॉपकीपर को दिखाया जाता है जिसकी आंखों में चमक होती है पैसों की, और वो बोलता है यस सर। और फिर ईबोर की नज़र एक ड्रेस पे पड़ती है और उस ड्रेस के पास ईबोर जाता है। फिर ईबोर शॉपकीपर से पूछता है क्या आप इस ड्रेस पे कुछ हीरे मोती लगा सकते हैं? और शॉपकीपर ने अपने सर को ना में हिलाते हुए बोला कि हमारे यहाँ कुछ दिनों से शॉपकीपर्स की कमी है। और फिर ईबोर ने अपनी सोने चांदी की थैली शॉपकीपर के सामने रख दी और इसे देख के शॉपकीपर की आंखें फटी रह गई। और शॉपकीपर ने बोला जी हुजूर, बेशक हो सकता है, हम इस ड्रेस को तुरंत ही पूरा करेंगे। फिर ईबोर वापस आता है। वापस आने बाद देखता है कि महल का फाउंडेशन ऑलरेडी ड्रैगन ने तैयार कर दिया होता है और ये बहुत ही ज़्यादा शाइनिंग होता है। और ईबोर बेचारा शॉक्ड हो जाता है। और फिर ड्रैगन ईबोर के हाथों में पेंटिंग रखते हुए बोलता है तुम आके यहाँ देखो, क्या मैंने महल का फाउंडेशन सही तरीके से रखा है? थैंक यू सो मच। अगर आपको ये चैप्टर पसंद आया हो तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर करें।